जय मसीह की परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज हम देखेंगे भजन संहिता 121, खुदावन हमारा मुहाफिज अर्थात या परमेश्वर हमारा रक्षक। और ये यात्रा का एक गीत है और इस गीत के लेखक का नाम हिंदी की बाइबल में तो नहीं लेकिन उर्दू की बाइबल में देखता हूं मैं, मालोत यानी हैकल की जियारत का गीत। उर्दू की बाइबल में इसका लेखक का नाम भी है, हिंदी में नहीं है। भजन संहिता 121 परमेश्वर हमारा रक्षक, सिर्फ 8 ही आयतें हैं इसके अंदर। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर, पर्वत माने ऊंचाई की ओर, आकाश की ओर। कहा जाता है कि परमेश्वर है वो आकाश के ऊपर स्वर्ग में निवास करता है, वो पर्वतों पे निवास करता है। और इसलिए जब मुझे दुख तकलीफ होगी तो मैं आसमान की ओर देखूंगा, मैं सड़क की ओर देखूंगा, मैं परमेश्वर की ओर देखूंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी। जब दुख तकलीफ में एक अंधा व्यक्ति होता है तो वो भी आसमान की तरफ देखता है। हालांकि उसको पता है कि मैं चाहे जमीन में देखूं, दाएं बाएं ऊपर नीचे कहीं देखूं मुझे दिखाई नहीं देगा, फिर भी दुख तकलीफ में वो आसमान की तरफ देखता है, क्योंकि उसे पता है कि आसमान में खुदा है, खुदावंद का सिंहासन है। चलिए दूसरी आयत देखते हैं। दूसरी आयत इस प्रकार से कहती है, मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। पहली आयत में कहा मुझे सहायता कहां से मिलेगी, और दूसरी आयत में लिखा मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है। यहोवा की ओर से जिसने आकाश बनाया और पृथ्वी बनाई। आकाश का बनाना और पृथ्वी का बनाना कोई बच्चों का खेल नहीं, कोई आसान काम नहीं। चलिए आज ये आपको एक इम्पोर्टेंट मजेदार बात बताते हैं, वचन बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पर ये निशान लगा के छोड़ देता हूँ। पृथ्वी के बारे में बात करें, आकाश के बारे में। पृथ्वी एक ऐसी चीज है जिसके अंदर बहुत सारी चीजें मिलती है। आपको पता है कोयला मिलता है, पेट्रोल मिलता है, पत्थर मिलते हैं, पानी मिलता है, डीजल मिलता है, गैसें मिलती है, अगड़ मिलता है, झगड़ मिलता है, पता नहीं क्या क्या चीजें पृथ्वी के अंदर हमें मिलती है। और इंसान बड़ा जिज्ञासु है, उसने कोशिश की कि पृथ्वी के नीचे देखते हैं क्या क्या चीजें। तो लगभग 14 किलोमीटर तक इंसान है वो खोद चुका है, यानी जहां हम खड़े हैं वहां से लेकर नीचे पृथ्वी में मोरा कर दिया, कुआं खोद दिया 14 किलोमीटर लंबा। इससे आगे अभी इंसान बढ़ नहीं पा रहा क्योंकि तापमान बहुत ज्यादा है और ये एक बहुत कठिन काम है इतनी नीचे तक जाकर। 14 किलोमीटर की सुरंग बनाना कोई आसान नहीं, वो भी नीचे। साइड साइड तो हो सकता है बना दे, लेकिन पृथ्वी के नीचे, ये देखने के लिए कि नीचे क्या है। और ये तो पृथ्वी के नीचे की चीजें हैं जो कि हम देख नहीं सकते हैं। लेकिन सेम ऐसी ही सिचुएशन है, परमेश्वर ने बनाई आकाश का निर्माण। आकाश एक बना दिया पारदर्शी। भाई आकाश में जो चीज है ना तुम सारी चीजें देख सकते हो, ठीक है। और पृथ्वी में तो तुम 14 किलोमीटर ही घुसे हो, आकाश में तुम्हारी मर्जी है 4 लाख किलोमीटर ऊपर चले जाओ, अपने जहाज बनाओ, रॉकेट बनाओ, कुछ भी बनाओ, अपना दिमाग इस्तेमाल करो, परमेश्वर ने कहा है। और आकाश में जो मैंने चीजें बनाई हैं उनको देखो। इसलिए तो चंद्रमा पर इंसान गया था, चांद को दिखाया, मंगल तक पहुंच गए हैं। और वो जब ऊपर तक जाते हैं, चांद मंगल तक गए हैं और चांद तक गए हैं, तो देखा है कि कितने प्रकार के रास्ते में उनको अलग अलग प्रकार के उपग्रह, ग्रह और पता नहीं राशियां और पता नहीं क्या क्या चीजें उनको देखने को मिली है। आसमान की अपनी एक अलग ही दुनिया है। इसी प्रकार की धरती के नीचे की भी एक अलग दुनिया है। इसी प्रकार से समुद्र की भी अलग दुनिया है। समुद्र के अंदर भी पता नहीं कितने सारे जीव जंतु रहते हैं और कितनी सारी चीजें रहती है। कहने का मतलब ये परमेश्वर ने ऐसी अद्भुत चीज बनाई है जिसके बनाने के बारे में इंसान कल्पना भी नहीं कर सकता है। हम पढ़ रहे हैं भजन संहिता 121 परमेश्वर हमारा रक्षक, और हम बढ़ेंगे तीसरी आयत की तरफ। वह तेरे पांव को टलने न देगा, तेरा रक्षक कभी न ऊँगेगा। तेरे पांव को टलने न देगा अर्थात कोई चाहे कि तेरे डेरों को उजाड़ दे, जहां तू रहता है उस जगह को ही तुझसे छीन ली जाए
और तेरा सब कुछ कोई शैतान छीन ले तो ऐसा परमेश्वर होने नहीं देगा। पर ऐसा नहीं है कि कोई चौकीदार हो परमेश्वर जो कि ऐसे सो गया और पीछे से कोई चोरी कर ले गया। नहीं, परमेश्वर कभी ऊँगता नहीं, हमेशा जागता रहता है। उसकी नजर हमेशा अपने चाहने वालों पर लगी रहती है, इसलिए डरने की घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। परमेश्वर आपको सही समय पर संभालता है। इस बारे में ज्यादा जानकारी हमें भजन संहिता 91 मिलती है। कभी समय मिले तो भजन संहिता 91 भी पढ़ना। परमेश्वर हमारा रक्षक उसका शीर्षक है। उसके पढ़ने के द्वारा आपको पता चलता है कि परमेश्वर किस किस प्रकार से आपको संभालता है। चलिए चौथी आयत देखते हैं। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी ओर तेरी आड़ है। तेरी दाहिनी ओर तेरी आड़ है। तेरी दाहिनी ओर से कोई तीर न चला दे, कोई गोली न चला दे, कोई तुझे नुकसान न पहुंचा दे, क्योंकि आंखें तो हमारे सामने रहती है, लेकिन परमेश्वर हमारी रक्षा हर तरफ से करता है। और छठी आयत कहती है, न तो दिन को धूप से और न रात को चांदने से तेरी हानि होगी। इसका मतलब दिन में भी शैतान तुझे तकलीफ नहीं पहुंचा सकता और रात में भी नहीं पहुंचा सकता, ना दिन में ना रात में, क्योंकि परमेश्वर हमारा रक्षक है। सातवीं आयत बताती है, यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा कर। सारी विपत्ति, हर प्रकार की विपत्ति, एनी काइंड ऑफ इमरजेंसी से आपकी रक्षा करेगा, फिर चाहे छोटी विपत्ति हो या बड़ी हो, और हर विपत्ति से रक्षा करेगा। वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा और सारी विपत्ति से रक्षा करेगा, साथ में तेरे प्राणों की भी रक्षा करेगा, क्योंकि जान है तो जहान है। जान की ही रक्षा करना सबसे प्रायोरिटी रहती है। परमेश्वर हमें जिंदा रखना चाहता है, क्या कि क्योंकि जितने समय तक हम जिंदा है परमेश्वर की स्तुति आराधना कर सकते हैं। जैसे ही हम डेड हुए, मर गए, हम कब्र में डाल दिए जाते हैं और वहां पर कुछ नहीं, आराम से बस लेटे रहो। परमेश्वर से आपका कनेक्शन कट, फिर तो आपको तभी संभाला जाएगा जबकि परमेश्वर इस जगत का न्याय करने आएगा। कितने तक आप पड़े रहो, न चाय न पानी न कॉफी न रोटी न दूध, बस आराम से सोते रहो, लेटे रहो, पड़े रहो और राख में तब्दील हुए रहो। और आखिरी आयत जो कि 8वीं है, पढ़कर समाप्त करेंगे। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। ये यात्रा का गीत है और यात्रा शुरू करने से पहले ऐसा गीत पुराने समय में गाया जाता है, इसलिए आशीर्वाद दिया गया है कि यहोवा तेरा परमेश्वर है और वो तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सर्वदा तक करता रहेगा। मतलब आप कहीं भी रहो, कहीं भी जाओ, कहीं भी खाओ पियो, हर जगह परमेश्वर आपके साथ है। उम्मीद है आज के वचनों के द्वारा आपको आशीष मिली होगी, बरकतें मिली होगी, जीने का हौसला मिला होगा। हमारा हर एक वीडियो आपको जीने का नया हौसला देता है, जीने की एक तमन्ना पैदा करता है। हमारा हर एक वीडियो आपको ये बताता है कि आप जिंदा रहें, आप खुश रहें। विपत्ति है, दुख है, तकलीफ है, वो टेम्परेरी है, वो ज्यादा रहेगा। हमारा कोई भी वीडियो देखिए आप, हर एक वीडियो आपको जीने में हेल्प करेगा। हम चाहते हैं हर कोई खुश रहे, परमेश्वर के साथ रहे। सबको जय मसीह की जय हिंद।